मगर जब आज उसको बना लिया और बनाने के बाद चाइना तक सरेंडर हो गया कि अब भारत से लड़ना मुसीबत का काम है, तो अभी मैं आपको सिर्फ जानकारी दिया हूं कि ऐसा ऐसा है। अभी थोड़ी देर में इसको मैं यूज करूंगा, तब आपको मजा आएगा कि यार बहुत काम की चीज बताई। इसको लिखो जल्दी, फटाफट लिखो, नहीं दिमाग में सुकून से सेव करो। फिर लिखना सिर्फ इसलिए मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि भैया हम कोचिंग ही गए थे, कहीं और नहीं गए थे, इसलिए लिखना है। दिमाग में तो सिखा के ही घर भेजूंगा। दिमाग में पूरा सुकून से सेव करो भैया। ओ भाई साहब, दिमाग में सेव करने को बोला। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो मैं आपको फिर ऊपर नहीं देखने दूंगा। चाय ठंडी हो चुकी है, पी लो। वो कप भले गर्म लग रहा हो, चाय ठंडी हो चुकी है। जब आपको लगे कि यस सब दिमाग में सेट हो गया, तब आप लिखना शुरू करेंगे। तो फिर मुंह ऊपर नहीं उठाएंगे। अब सब लोग लिखो भाई। और मैंने 4 ट्रायंगल बनाए हैं, उसी स्टाइल में आप लोग बनाना। अरे भाई साहब, तू पीले यार, उससे खेलना शुरू कर दिया तुमने। पीले, उठ जाओ तुम उस टेबल से नालायक। इसीलिए मैंने तुम लोगों को अलग कर दिया था। और आगे वाले से कपड़े टच हो रहे हो तो टोपले हटो तुम वहां से। गलती से पीछे वाली टेबल पे हाथ मत रख देना। लिखा दोस्त, आराम से मत बैठो, उसको पूरा मिलाओ। कुछ छूटा है क्या, कोई हिंदी का डायलॉग छूट गया क्या, एक एक चीज ढूंढो। अब कंपेयर करो। 4 ट्रायंगल बनाए थे, 4 उसी स्टाइल में तुमने बनाए कि नहीं? क्योंकि चैप्टर की 90% थ्योरी खत्म हो गई। सभी लोग लिख लिए हो तो मैं मिटा दूं। डन बच्चा, पक्का मिटा दिया जाए। ये देखो, ये और ये मैंने सेम बनाया। 45 डिग्री में यही तो होता है। ये भी क्या हो जाएगा? अब ये x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x नहीं, वो 30-60 में। इसमें पाइथागोरस लगती है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का रूट बाहर। और यदि कोई इसे y कह दे तो x है, ये √2 टाइम्स है। तो ये यदि y है तो ये दोनों y अपॉन √2। स्पेशल ट्रायंगल, राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा। तो इसको अलग से स्पेशल करके लिखना। इसके साथ मिक्स मत करना केक सोपाड़ी में, नहीं तो रिवीजन के समय लफड़ा हो जाएगा। तो तुमने केक सोपाड़ी तक लिखा है ना, उसके बाद 2 लाइन डार्क खींच दो, चेक्स बना दो, और उसके बाद इसको लिखो। मिटा दूं अब पूरा बोर्ड एक साथ, ठीक है? अब आपके पास बुक हो, पैकेज हो, बाहर निकालो। ये हिंदी में नाम लिखा ना, केक सोपारी कंसेप्ट। क्या हो गया? वो बाहर बच्चे मैडम को बोलना कि फोन करो कि आके सारे ग्लास तुरंत लेके जाए, नहीं तो फूटना शुरू हो जाएंगे। वो फुटरेस्ट उठा देना या उसको खींच दो। हाँ, बोर्ड पे देखना भाई। एक सुनना, पोल पर एक आदमी खड़ा है और वहां से वो देख रहा है। अरे यस, तो इस पोल पे वो खड़ा है, सामने से एक कार चली आ रही है। अरे यस, पहले अब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये शब्दों से तो परिचित हो ना भाई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 डिग्री है, यानी कि यहां 30 है। करीब 5 मिनट में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। 5 मिनट में वो कार यहां पहुंच जाती है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो जाता है। ये कार
चली आ रही है सनसनाती हुई सेम स्पीड से, फिक्स स्पीड है। कितनी देर में ये आदमी गिरने वाला है, खंबे से टकराएगी ना। अब एक काम करो, इसका नाम आंखें, ट्रेंगल को नाम मैंने दे दिया जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, आपके मेरे आंसर मैच हो। तो मैंने अभी जो सिखाई है वो एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक है, आंसर चेक करने में काम आएगी। मेरी मेथड से यदि तुम करोगे ना तो कुछ नहीं, सीधा आंसर हाथ में आएगा, सीधा आंसर आएगा। अभी मैं सिखाऊंगा आपको मेरी मेथड। तो आप लोग क्या करो, पहले स्कूल मेथड को अप्लाई करो जो आप करते थे। क्या करते थे मैं आपको याद दिलाऊं। इस डिस्टेंस को x मानो, इसको h मानो, ये h मानो और इसको x मानो, और ये जो y है ना ये तुम्हें ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले आप छोटा ट्रायंगल ले लो, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन y, तो h बराबर y√3। फिर आप बड़ा ट्रायंगल ले लो, tan 30 बराबर h अपॉन x प्लस वाई, फिर h की वैल्यू पुट कर दो। ये काम आप करो, आपको y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। नहीं, स्कूल मेथड से करना, हाँ, नहीं तो मेरा मेथड लगाओगे तो फिर मैडम गिर पड़ेगी। और आईआईटी में ये सब शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आती है, वहां थोड़ी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, वहां तो बस आंसर चाहिए। क्या आंसर आया भैया, कितने मिनट बाद वो आदमी गिरेगा? नहीं, ये भैया का क्या आया? हाँ तुम्हारा, हाँ तुम्हारा जो मैथ्स के डाउट पूछ रहा था। हाँ नहीं, मेरे को समय चाहिए, कितने समय में वो गिरेगा? 15 मिनट। वेरी गुड। क्या नाम भैया का? इंद्र नील बसु, INB 97। क्या पता कौन सा न्यूज चैनल का नाम क्या है जो तुम्हारा है? IBN 7, उसके मालिक हैं ये इंद्रनील बसु, INB 7। दीदी, ओ दीदी, आज कुछ दुखी तनाव सा ऐसा लग रहा है। पक्का सब आ रहा है समझ में, मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन? अरे हाँ हाँ, ये सुबह से वीडियो में बैठे हो इसलिए थक गए। आज वीडियो देखी थी कि कल देखी थी? तो फिर आज क्यों थकान हो रही उसकी? कितने लोगों से स्कूल लेवल पर बन गया? आदित्य शर्मा ओनली स्कूल लेवल, स्कूल पैटर्न पर कितने लोगों से बन गया? सिर्फ एक। श्री राम। क्या नाम तुम्हारा? गोमसी यादव, अक्षत श्रीवास्तव। बहन बेटियां कुछ नहीं कर रही देश के लिए? हाँ तो हाथ उठाओ दीदी। क्या नाम दीदी का? मुस्कान बर्थरे। तुम जानो, तुम तो एग्जाम दे आए, आंसर लिखे आए, अब तुम बाहर आ चुके हो, अब क्या काम का तुम सही कर लो। इनका नाम है नीलकमल। क्या नाम है? नीलकमल नाम है ना? हाँ, वो उसको नीलकमल कहेंगे क्योंकि आंसर गलत आया। कौन? क्या है? क्या है आंसर? ओके, 2.5। यस भैया, टोटल 7.5 है। वहां तक तो पहुंच चुकी है ना गोलू, अब कितना समय बचा गिरने में? हाँ, कभी कभी टोटल टाइम पूछते हैं, कभी कभी बचा हुआ टाइम पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अपना क्या आंसर आया था दीदी का, बर्थरे दीदी का? x की वैल्यू क्या आ गई? x की, अच्छा x की टर्म्स में निकाला y, क्या आया है? 2y। तो y बराबर x/2। अरे x बराबर 2y ना, तो y बराबर x/2। तो x डिस्टेंस चलने में लगा समय 5, तो x/2 चलने में 5/2, 2.5। ऐसा। अपना क्या आया? क्या नाम दीदी का? तृप्ति मिश्रा। अपना क्या आया? 2.5। अपना दीदी क्या नाम? दीवा। अपना क्या आया? आ रहा है अपना 2.5। सभी बहन बेटियों का आ गया।
बधाई हो भैया। कटियार कुछ आया? बहुत बढ़िया, एक्स की वैल्यू भैया ने निकाल दी। हाँ क्या? कौन टू आई है? क्या मतलब? कहाँ ट्यूशन जा रहे थे तुम साल भर? कहाँ जा रहे थे? ऐसे ही सर पढ़ाते हैं। जब तेरा भाई साल भर मेरे से पढ़ रहा था और उसको मालूम है कि सुहाग सर 10th का बैच ले रहे हैं, फिर भी तेरे को नहीं भेजा। तुम आज भैया को कोने में ले जाना एक छुरा उरा लेके कि ना तुमने धोखा कर दिया मेरे साथ। सैफ अली खान तुम क्या कर रहे हो? दीवार से दूर हटो। तुम्हारा आंसर आया? नहीं आया ना? करी ना हरकत तुमने भी, आंसर नहीं आया है। अरे कल भी भैया के आंसर थोड़ी आ रहे थे। किस किस का 2.5 आ गया? हाथ उठाओ फाइनल। गोमसी का नहीं आया? नहीं सॉरी, उसका क्या नाम, उसका टोपले का। हाँ टोपले है ना वो। अरे राम राम राम। ये स्पेक्ट्रम वाले भैया का भी नहीं आया। श्री राम, क्या नाम तुम्हारा जो घर में झूठ बोल रहे थे? ध्रुव मथिया का से तो कोई उम्मीद नहीं है। और तुम कौन हो उसके पीछे वाले? अनिरुद्ध। श्री राम। सुनो बच्चा, स्कूल मेथड सुनो। स्कूल मेथड, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और बैठिए। हम कहेंगे कि लेट, स्कूल में कैसे लिखना? लेट हाइट ऑफ पोल बराबर क्या? h। लेट हाइट ऑफ पोल बराबर क्या? h। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू क्या? x इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू, मतलब ये x इज इक्वल टू GH है ना। नाउ इन ट्रेंगल EFG, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना। स्कूल में मालूम और भी इंग्लिश में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं देते। तो बोलो साहब क्या हो जाएगा? बोलो 10G इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना है? EF अपॉन FG। F से F जागते रहना है ना। 1060 इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, H अपॉन Y। यानी कि ये कितना? मेरे को आंसर क्या चाहिए? Y या H? फाइनल फाइनल आंसर क्या चाहिए? H। मैं ढूंढ क्या रहा हूं? Y या H? Y ढूंढ रहा हूं। तो अब मेरी कहानी सुनो। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग समान उम्र के हैं। मेरी बात सुनना, किसी भी एक बच्चे को बाहर ले जाना है, अपन को कुछ काम है, दूसरा जरूर झूमता है और फिर पीछे आता है, परेशानी होती है। तो एक्चुअली हमको जिसको साथ में ले जाना है उसे हम क्या कहते हैं? तू चुप रहे, 2 मिनट यहीं बैठ। जिसको सचमुच फाइनली बाहर नहीं ले जाना, उसको पापा क्या करते हैं? आप बैठ गाड़ी में, 1 राउंड दिलाया और उतार दिया। फिर कहने लगे एक इसको भी दिला दूं, कहने लगे हाँ दिला दो, उसको लेके निकल गए। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए? Y। इसलिए अभी H ढूंढेंगे। H बराबर क्या? सारी स्टेप्स दिमाग में होनी चाहिए। क्यों हम H निकाल रहे हैं? Y क्यों नहीं निकाला? यदि Y निकाला होता, Y बराबर H अपॉन √3, तो हम Y की वैल्यू पुट करते, तो H बाई √3, फिर H का आंसर आता। H हमें चाहिए ही नहीं। नाउ 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 बोले तो ट्रायंगल कौन था? FH। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं बहुत कुछ, है ना। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बोलो बच्चा, H अपॉन x प्लस वाई। तो ये कितना है? वो सामने चला गया, H √3 इज इक्वल टू क्या?
तो अब सुनो बच्चा, h की वैल्यू क्या है? y√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 2√3। हाँ जागते रहना भाई। तो बोलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू तो y इज इक्वल टू क्या? अरे सिंपल सी बात है, x चलने में 5 मिनट लगे तो y चलने में कितने मिनट लगेंगे? 2.5 मिनट की 2.30 मिनट। हाँ सुनो आंसर 2.5 मिनट आंसर सही है, या फिर लिखो 2 मिनट 30 सेकेंड। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। हम 2.30 मिनट नहीं बोल सकते, वो 2.5 ही कहलाएगा। अब सुहाग मेथड, हाँ सुनना बड़े गौर से तुम, जादू कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ बस तुम तो बस गौर से देखना, हाँ बड़े ध्यान से देखना। आप ये जो वीडियो लैब है, आप लोग तो अभी अभी आए हो, एक वीडियो लैब उधर है तिरछे में, है ना, उधर लगभग 29 कंप्यूटर है, 27 कंप्यूटर है, और ये बाहर तो वॉश एरिया की तरफ जाने का रास्ता है, पाथवे, वहां हमको कंप्यूटर लगाने पड़े 12 कंप्यूटर, तो 27 और 12 39। आप लोग तो अभी अभी आए 9 रुपए वाले, उसके पहले से दूसरी कोचिंग के जो आईआईटी के होते हैं उनसे वो वीडियो लैब भरी रहती है, क्योंकि ऐसी टेक्निक मेरे पास सभी टॉपिक में सभी क्लासेस में अवेलेबल है। सुनिए मैजिक, देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा। ये 90 है, बड़े ध्यान से देखना। हाँ ये 60 है, तो ये कितना? 30। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना? तो ये इतना सा कितना सा। अब ये भी 30 और ये भी 30, तो किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो क्या होता? आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड जिसकी इक्वल होती हैं। कौन सी दो इक्वल होने वाली है? GH और ये X है, ये क्या? हाँ कभी आपके सामने डिस्कस हुई है बात? कोई टीचर नहीं करता, क्योंकि बेचारा सोचता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है उसके पास। खुदा ने भेजा तो भेजा, मगर भेजे में भेजा नहीं भेजा। बेचारे सोचते नहीं है, तुम्हारी कसम, आते हैं पढ़ाते हैं घर चले जाते हैं और इंतजार करते हैं कब सैलरी मिलेगी। कितना कंसेप्ट देखो तो सही तुम। और सुनो ना, ये 30-60 लिखने की जरूरत नहीं थी, यूं ही दिख रहा है। देखो मैं फिर दूसरे तरीके से दिखाऊं। ये एंगल कितना है? 60, ये 30, तो बचा हुआ 30 लो। और दूसरे तरीके से देख लो तुम। अब सुनिए, ये 30 ये 30, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना, तो ये x तो ये भी क्या। अब इस ट्रायंगल को देखो, y को भी हटा दो जिंदगी से, सबको हटा दो, कोई नहीं चाहिए जीवन में। ये छोटे ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या सिखाया था? बेस का नहीं, चेहरे से हाथ हटाओ। छोटू का डबल क्या? छोटू ये है कि ये है? ये ना, इसका डबल, तो उसका ये x है 5 मिनट में, तो ये भी मत करो तुम तो ऐसा कहना x भी नहीं मान रहे, अब तो तू कहना हटी जा। 5 मिनट 5 मिनट 5 के आधे मिनट आंसर। अब इसमें कहां इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत है? अब ये सब मालूम बेचारे टीचर लोग बताते नहीं है।
बच्चे के सामने यही मेथड आता है, बच्चा कहता अरे छोड़ो साहब मैथ साइंस मैथ्स कॉमर्स, अपन तो कुछ और ले लो, वो सो घर में। मैथ्स से नफरत पैदा करते हैं यार, उससे दुख होता है मेरे को। फोर्ड कंपनी का जो मालिक था बहुत अमीर भाई, कार का इंडस्ट्री है उसका, वो सुनो तो सही, उसकी बहुत गहरी पहचान पूरे अमेरिका के राजनीति में। जैसे अंबानी की दोस्ती किससे, मोदी से, ऐसा। तो सभी जनरली नेता लोग, वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, राजनीति में दोस्ती हो तो क्या फायदा उठाते हैं, बैंक से लोन उठा लेते भाग जाते हैं, है ना, या अपने लिए कुछ फायदा निकालते हैं। क्या फायदा निकालते हैं साहब, सारे सरकारी कर्मचारियों को फोर्ड कंपनी की कार दी जाए, मेरी कार बिकवाओ, ऐसा करेंगे ना राजनेता। मगर मैं आपको बात बताऊं, फोर्ड कंपनी का मालिक राजनीति में दोस्ती रखता था बहुत गहरी सभी राजनेताओं से अमेरिका के, मगर वो हमेशा किस बात पे प्रेशर करता था सुनिए, अमेरिका में सारी सड़कें अच्छी करवाइए। वो ये नहीं कहता था कि मेरी कार बिकवा दो, सरकारी ठेका निकलवा दो, या मेरे लिए टैक्स माफ करा दो, ऐसी बहस नहीं करता था। वो क्या कहता था, अमेरिका की सारी सड़कें एकदम अच्छी होनी चाहिए। क्यों, उसको लग्जरी कार्स बेचना थी, तो लग्जरी कार के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, अच्छी सड़कें। तो वो क्या बोलता था, अच्छी सड़कें बनाओ, मेरी भी कार बिके, सबकी कार बिके। तो मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, मैथ्स बहुत सरल है, आप मैथ्स लो, किसी से भी पढ़ना, मैथ्स सब्जेक्ट तो लो। मेरी सोच उधर फोर्ड जैसी है, मैं अपना भला नहीं चाह रहा हूं, सभी तरफ भला होगा। मैथ्स लेने वाले बच्चे मार्केट में आएंगे तो, नहीं तो ये लोग नफरत करा देंगे। आया क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में, ये x तो वो x और ये x/2 शर्ट। अब क्या इसमें बेचारी मैडम को समझ में आएगा, है ना। अब सुनो, यदि मेरा कंसेप्ट स्कूल में यूज करना हो तो तुम क्या करना, स्कूल 2 मेथड, ध्यान से सुनना साहब। तुम कहना एंगल HEG इज इक्वल टू HEG। तुम एकदम नई बात सिखाना मैडम को। हो सकता है कि तुम्हारी कॉपी स्कैन करके CBSE डिपार्टमेंट दूसरे बच्चों को दिखाए कि ये देखो, ये बेहतरीन मेथड नए बच्चे ने ढूंढा, नया मेथड बच्चे ने ढूंढा। अभी तक सारे बच्चे ये मेथड यूज करते हैं। तुम उनसे कहना कि HEG इज इक्वल टू, इसका नाम K रख दो, एंगल KEG माइनस एंगल KEH। सही बोल रहा हूं क्या? तो ये कितना हो गया, कितना हो गया साहब? सो ट्रेंगल EGH इज आइसोसेलेस। ठीक है दादा, बड़े ध्यान से देखना। सो EG इज इक्वल टू HG इज इक्वल टू क्या? अब सीधा तुम उठाओ नाउ ट्रेंगल कौन सा, EFG, और अब तुम्हारे पास ये है और तुम्हें ये चाहिए ना, तुम कॉस थीटा उठाओ। सारे बच्चे क्या उठाते हैं, 10। तुम क्या कहना, कॉस पे आओ। कॉस क्या है, y अपॉन क्या, x। कॉस 60 कितना, 1/2 इज इक्वल टू y/x। तुम कहना y बराबर x/2। तुम ये सॉल्यूशन देखो और ये देखो। अब सुनना, ये जो सॉल्यूशन है ये कोई नहीं काट सकता, क्योंकि हमने उनको कारण एक्सप्लेन कर दिया। और तुम ये करोगे ना तो सबको 5 में से 4 मिल रहे हैं, 4.5 मिल रहे हैं, तुमको भी मिलेंगे। तुम ये कर दोगे तो फुल तो मिलेंगे,
तुम्हारी कॉपी हो सकता है कि डिस्प्ले में रखी जाए स्कैन करके वेबसाइट पर, कि देखो क्रिएटिविटी बच्चे की। क्रिएटिविटी होती है जनरली ऐसे लिखने को आता है, तो बच्चे क्या लिखते हैं? विज्ञान के चमत्कार, काऊ। तो जब वो अमेरिका में वो ट्रेड सेंटर गिरा था, एरोप्लेन घुस गए थे ओसामा बिन लादेन के, उसमें उसके 6 महीने पहले स्कूल एग्जाम हुए थे और बच्चों से कहा गया कि 3 पेज कुछ लिखो, कुछ भी लिखो जो दिल में आ रहा है लिखो। तो एक लड़के ने लिखना चालू किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एरोप्लेन घुस गए, बिल्डिंग गिर गई, लाखों लोग मर गए। 3 पेज भर दिए, सबमिट कर दिए। 6 महीने बाद सचमुच में एरोप्लेन घुसा और उसकी कॉपी ढूंढवाई। एक मैडम कहने लगी सेम टू सेम कहानी छपी 6 महीने पहले। उस बच्चे को ढूंढा गया, भैया तेरे को कैसे मालूम ये सब होने वाला है? कहने लगे मैं तो बस जो मन में आ रहा लिख रहा था। मतलब पुलिस को यह डर लगा कि ये जो बच्चा है ये हमला करने वालों की प्लानिंग सुन लिया होगा 6 महीने पहले और गलती से इसको मालूम चल गया और इसने छाप दिया। तो तुम करो ना क्रिएटिविटी, हाँ कि ना? दोनों मेथड लिखो। एक मेथड तो आप लिख चुके हो, दूसरा लिखो। सुहाग मेथड उसका नाम। अच्छा, छोटू का डबल तो मेरी शॉर्ट ट्रिक है। ये थोड़ी है शॉर्ट ट्रिक, जेन्युइनली कॉस 60 लेके यूज कर रहा हूं मैं, प्रूफ कर रहा हूं। अब फ्री मत बैठो। जिन्होंने लिख ली है दोनों मेथड, सुहाग मेथड ऊपर लिखना और वो बुक में से क्वेश्चन ढूंढो। और सरल सरल सिंगल ट्रायंगल वाले तो तुमसे बन जाएंगे, डबल ट्रायंगल वाले ढूंढो और मुझसे पूछो। पैकेज खोलो। एक कदम बच्चा आप पीछे बैठ जाओ और आप फिर सरक के आराम से बैठो। कहां गया पैकेज? हाँ, काय का है? हाँ, मिटाओ इसको, मिटाओ। तो सुनो, पहले 60-30 वाला निकालो। हाँ, मस्त, लीजिए। इसको मिटाऊं क्या? बोर्ड मिटाऊं? कोई लिख तो नहीं रहा। लिख ले भाई, लिख ले। रुक जाओ 2 मिनट, भैया को लिख लेने दो। तुम उस पर गोला लगाओ, एक और क्वेश्चन ढूंढो। वो भी करवा दूंगा, मगर मैंने जो तुम्हें केक सुपाड़ी सिखाया ना, मुझे उसकी पावर तुम्हें महसूस करवानी है, इसलिए। एक वो क्वेश्चन बहुत खास है। एक लड़की नदी के किनारे खड़ी है, लड़की 2 मीटर की है, ऊपर बादल को देख रही है, फिर नीचे उसकी परछाई को देख रही है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भैया लिख ले भाई थोड़ा फास्ट, तुम्हें बोर्ड मिटाऊं पूरा? मिटाऊं भाई, है ना? हाँ, तुम पढ़ो भैया, वहीं बैठे बैठे पढ़ो। अब फिर से पढ़ दे भाई पूरा। ओहो, 1 मिनट। 0. एक स्टूल है, बिजली के कर्मचारी जिसे यूज करेंगे। हेलो हाई, इधर देखो। तो वो स्टूल कुछ ऐसा है, ये रहा। ठीक, मगर इसमें जो ये टांगे हैं, ये देखो तिरछी रखी है मैंने, यहां पर कुछ 90 डिग्री नहीं है, तो ये जमीन में कुछ एंगल बनाएगी। तो ऊपर ये जो टॉप है और टांगे तिरछी रखी है। जब वो पुताई के समय आपके घर में आती होगी ना घोड़ी, जिस पे चढ़कर पुताई वाला काम करता है, तो उसका टॉप है वो ये है और उसमें टांगे हैं। चेहरे से हाथ हटाओ, तो वो जमीन से कुछ एंगल बनी हुई रहती है। हाँ, तो खुशी की बात यह है कि ये 0.5 और ये 1.5 का मतलब 0.5, 0.5, 0.5, तो 2 स्टेप बनेंगे। अपन को क्या क्या ढूंढना है? एक तो इस कदम की लंबाई, दूसरे कदम की लंबाई, और अच्छा ये लेंथ ऑफ लेग होगा। हाँ, तो सुनिए साहब, मुझे एक बात बताओ, ये भी 60 डिग्री होगा क्या? ये भी 60 डिग्री होगा क्या?
इतना तो 0.5 है। मैं इसको ढूंढ लूं, इसको ढूंढ लूं और इसको ढूंढ लूं तो खेल खत्म हो गया। मेरी बात सुनना बड़े गौर से। ये कितना है? यस, बड़े गौर से देखना तुम। स्कूल मेथड तो तुम कर लेना, ये लिखना वो लिखना वो लिखना। तुम देखना ये जादू, देखना बड़े गौर से। ये कितना है? 3/2। मैं क्या खा रहा हूं इस समय? केक खा रहा हूं। बड़ी वैल्यू दी है, छोटी चाहिए। √3 का मल्टीप्लाई करूंगा कि डिवाइड करूं? डिवाइड। 3/2 नीचे क्या? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? सही है। अब हाइपोटेनियस कितना होता है? छोटू का डबल। छोटू ये है, छोटू का डबल। लेंथ ऑफ लेग देखना, √3 है क्या? ऐसे करते हैं क्वेश्चन की बेइज्जती कि सामने वाला दोबारा पूछे नहीं। तुम मैथ्स की चिंता मत करना, मगर यह है कि तुम बहुत देर के बाद आए हो, इसलिए चिंता कर लेना। अब सुनिएगा, अब मुझे कदम की लंबाई चाहिए। तो अब ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा ना। अब ये कितना है? 1 है, क्योंकि ये 0.5, ये 0.5 और ये भी क्या? तो 1। मैं क्या खा रही हूं? तो ये बड़ा है, मुझे छोटा चज्जे। 1/, यानी कि इतनी सी लंबाई 1/√3। ये भी सेम। ये कितना? तो एक कदम हुआ 1/√3 प्लस 0.5 1/, तो 2/√3 प्लस 1/2। तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लो। 2√3/3 प्लस 1/2। 4√3 प्लस 3 अपॉन क्या? √3 कॉमन, 4 प्लस √3 अपॉन। ठीक, अगला कदम आ जाओ। ये 60 डिग्री, ये 1/2। भैया देख इधर। हाँ, तो ये नीचे वाला कितना? √3 का और डिवाइड, हिलमती भैया। 2/√3। हाँ, तो ये 2/√3, 2/√3, 2/√3। तो ये वाली टांग कितनी हुई? 2/√3 प्लस 1/2 प्लस, नहीं, 1/2√3। अरे सॉरी यार, ये देखो ना नीचे है 2√3, 2√3। अरे यस, तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, तो 2 एप्पल, यानी कि 1/√3 प्लस। तो सुनो आंसर कैसे निकला होगा। अरे भाई, अब पॉइंट में दिया है, कैसे दिया है? तो दुखदाई है ना। फिर आपको मेथड आया समझ में, मेरा केक सुपाड़ी समझ में आया। मगर स्कूल में आपको करना हो तो आप फिर नाम रख देना A, B, C, D और E। और सबसे पहले क्या उठाना? A, D, E, इसकी खोज करने के लिए। तो तुम डायरेक्ट क्या यूज करना, इसकी तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने क्या दिया है? परपेंडिकुलर, और ढूंढना हाइपोटेनियस है। तुम sin 60 यूज करना। तो ये है 3/2 और ये तुम्हें चाहिए स्टार नहीं, हाइपोटेनियस। क्या नाम है इसका? हाइपो। तो ये कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, हाइपो इज इक्वल टू क्या? 2 से 2 कट गया, वो कट गया। और इनकी बात करो तो फिर ये छोटा ट्रायंगल उठाना, AC और बच्चा क्या? इधर भी नाम रखने पड़ेंगे, ABCDEFG। तो इसका नाम क्या? तो ये नीचे वाला ढूंढ जाएगा
1060 से। और फिर इसका नाम क्या, ए बी जी। तो स्कूल के लिए ये। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है, टाइम खत्म हो गया, 1-1.5 मिनट बचा, तुम डायरेक्ट आंसर फेंकना और नीचे डायलॉग मार देना कि मैं डायरेक्ट आंसर खुद पाया हूं, आई एम हैविंग अ मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन। हाँ, तुम बस लिख के छोड़ देना। अरे हाँ कि ना। 12th क्लास में एक चैप्टर है, 11th में भी है, लिमिट, उसका नाम क्या, लिमिट। सारे लड़कियों के नाम मेरी मैथमेटिक्स में है। लिमिट मतलब सीमा, सरकमफरेंस, परिधि, स्ट्रेट लाइन, रेखा, सब मेरी मैथ्स में, पॉइंट, बिंदु। अरे हाँ, एक 3D में चैप्टर होता है, उसका नाम स्फेयर भी है। स्फेयर मतलब गोला, तो वो लड़के का नाम होता है गोलू। अरे ये सुनिएगा ध्यान से। तो वो जो लिमिट नाम का चैप्टर है, उसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक होती है, सब लोग जानते हैं, उसका नाम एल हॉस्पिटल रूल। एल ऐसा, एल हॉस्पिटल रूल। तो इसका सही नाम एल हॉस्पिटल नहीं है, ये लास्पिताल रूल है। क्या, लास्पिताल। मगर अंग्रेज लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, तो उन्होंने स्पेलिंग बदल दी। मुंबा देवी का मंदिर है, इसलिए मुंबई बोल नहीं पाते, उनने बॉम्बे कर दिया। काली माता का मंदिर है, काली कत्ता बोल नहीं पाते थे, उन्होंने कैलकाटा कर दिया। अरे यस, तो वो लास्पिताल नहीं बोल पाते, उन्होंने एल हॉस्पिटल कर दिया। एल हॉस्पिटल रूल, नॉट अलाउड इन स्कूल। अब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, लिमिट का क्वेश्चन आ गया, टाइम कम था, पूरा पेपर कर दिया, वो एक बच रहा था क्वेश्चन, मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया और नीचे लिख दिया नॉट अलाउड इन एग्जाम, बट टाइम कम है इसलिए क्या करूं, सॉरी। फुल मार्क्स मिले। भाई मेरा पूरा पेपर तो सही है ना, 100 में से 95 तो आ चुके हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो भी मुझे सही मेथड से आता है, मगर टाइम कम है इसलिए शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूं ना, सामने वाला देगा मार्क्स। तो यदि टाइम कम हो तो मेरी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना, यदि टाइम पूरा है तो अपन पूरा करेंगे। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन का सिर्फ शॉर्ट ट्रिक हिस्सा कॉपी में लिखो, जल्दी लिखना, टाइम अपन और कुछ क्वेश्चन कर सके प्रैक्टिस। आप में से कितने लोग स्कूल टॉपर है? एक तुम हो, पटेल है ना, प्रथम पटेल, तुम्हारा नाम प्रथम, तुम हो भी प्रथम, बहुत बढ़िया। और कौन? जो लोग स्कूल टॉपर नहीं है मगर उनके पास स्कूल टॉपर का नाम नंबर तो होगा, उसको फोन लगा के आज तनाव दे देना कि हमारे पास अब ऐसे ऐसे मेथड आ गए कि तू देख, तू गया। हाँ, क्योंकि तुम उसको कुछ भी नहीं बताओगे ना तो वो टेंशन में नहीं आएगा, मगर तुम उसको आधी जानकारी दोगे ना कि देख हाइट एंड डिस्टेंस में केक सोपाड़ी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कॉस के फार्मूले याद करने का मेथड आ गया, अब टॉपर की रेस में हम भी तेरे साथ दौड़ेंगे, तू चिंता मत कर। फिर तनाव क्रिएट होगा क्या, और सामने वाले को आपने टेंशन दे दी ना, वो वैसे ही हार जाएगा। अरे हाँ कि ना। मेरा एक स्टूडेंट, उसका नाम प्रथम नायक, क्या, रेड बुक में उसकी फोटो है, 120 में से 115 नंबर, क्या, JEE मैन 2013, और 1 नंबर का क्वेश्चन उसका गलत गया, 4 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर पेनल्टी -1। तो ये रहा उसका फोटो, ये 2013 JEE मैन 120 में से 115। फिर यहां पर एक और बच्चा है, JEE मैन 2016, फिर से 120 में से 115। छोटी बात करते ही नहीं है, ठीक। तो और इस साल जस्ट अभी जो साल गया, इसमें JEE एडवांस, ज्यादा कठिन एग्जाम, 122 में से 119।
110, 107 और 104। 104 का तो छोटा भाई कल आके बैठा था, सौम्यदीप विश्वकर्मा, मानसदीप विश्वकर्मा का छोटा भाई सौम्यदीप विश्वकर्मा, उसकी स्कूल बाल भवन। और ये जो प्रथम नायक है इसका नाम मैंने रखा था इंग्लिश में। बताओ इंग्लिश में नाम क्या होगा प्रथम नायक का? इंग्लिश हीरो नंबर 1। नायक मतलब क्या? नायिका मतलब हीरोइन। तो प्रथम नायक हीरो और प्रथम मतलब 1, हीरो नंबर 1। क्या? अरे हाँ कि ना। आईआईटी बॉम्बे से लास्ट ईयर पास आउट हो गया। खोसा रेड बुक मिली ना आप लोगों को कि नहीं मिली? किसी को ना मिली हो तो भाई लेके जाना, उसमें सारे फार्मूले दिए हैं एक जगह, फुल कलेक्शन। बच्चा और पूछो। इसको मिटा दूं क्या? मिटा दूं। अब वो एक काम करो, ये 60-30 के तो तुमसे बन जाएंगे। वो पूछो जो अल्फा बीटा है और जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। 5 लाओ भैया। भाई शॉर्ट ट्रिक तो आंसर चेक करने के लिए है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। हाँ सुनो, इफ द एंगल अल्फा ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक लड़की है नदी के किनारे खड़ी है और एक बादल है, उसे वो देख रही है। अब ये नदी है, ये नदी पानी लेयर, ये एयर, ये नीचे क्या, तो ये ऐसा ऐसा पानी है, ये है ना। तो इसके ठीक नीचे इसकी परछाई होगी ना भाई, ये होगी ना इसकी परछाई। तो यहां पर अब वो परछाई को भी देख रही। एग्जाम हो चुके हैं उसके। तो वो एंगल बीटा है। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इतना। अपन को ये डी कुछ प्रूफ करना है। यस क्या प्रूफ करना? 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। देखना भाई, LHS क्या? सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो छोरी है इसकी हाइट h है, लड़की की हाइट, तो इतना सा भी क्या? बादल लड़की से h ऊंचाई पर है, तो ये जमीन के नीचे, अरे परछाई तो उतनी नीचे होगी ना, उसको तो इस पानी के लेयर से मतलब लड़की की हाइट क्या हो, बादल को क्या लेना देना भैया, छोड़ना उसको। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे बताओ, इसका नाम x रख लो। क्या रख लो? मुझे बताइए कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपो। तो सेक अल्फा क्या होगा? और 10 अल्फा बोलो। h अपॉन एक्स क्या? अरे सही है। और 10 बीटा बोलो। बोलो 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 बोलो। ओए 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 ओए, ये इतना है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 2h प्लस, अरे हाँ ना, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा? 2h प्लस h। यहां तक मैं सही हूं ना? बोर्ड पे देखते रहना, उसमें सब कुछ ले जाके पुट कर देते हैं। तो 2h सेक अल्फा बोलो तुम तो, और 10 बीटा बोलो माइनस, x से x कैंसिल, h से h कैंसिल, 2h से 2h कैंसिल। क्या औकात इनकी है? वो ऐसा लगता है जैसे कि मान लो तुम 12वीं पास कर चुके हो और कोई नर्सरी का बच्चा तुमसे
ABCD सीखना चाह रहा, कितना सरल तुम्हारे लिए महसूस होगा। भाई हम एडवांस में 122 में से 119 दिलाते हैं यार, ये कहां 10वीं लगती है? लिखो। छाप क्यों रहे हो? मैंने कहीं देख के लिखा सॉल्यूशन? नहीं ना। फिर कम से कम आप लोगों को क्या, आप लोगों को कम से कम, सुनो तो सही, आप लोगों को कम से कम मेरे जितनी तो मैथ्स आनी चाहिए ना। अरे हाँ कि ना? हाँ एटलीस्ट। डाउट ढूंढो भाई, डाउट। ये पैकेज दीदी बढ़ा देना आगे। हाँ दोस्त, डाउट शाह कौन सा? 10th, यस। बस मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को जानकारी देना कि उस पागल ने अच्छा पढ़ाया, तुम लोग चलो, ऐसा मिटा दूं। अगला क्वेश्चन सुनिए। अरे भैया, ए भैया बातें ना करो। आपसे कह रहे हैं कि फ्रॉम अ विंडो x meters high above the ground in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of the house on the opposite side of street are alpha and beta respectively. ये कोई बड़ा मकान है और ये छोटा मकान है और ये खिड़की है और खिड़की में कोई खड़ी है और आते जाते लोगों को देख रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ है, अल्फा है और बीटा है। बस सुनते जाना, तुम अभी कुछ नहीं लिखना। सो दैट द अपोजिट हाउस इज, अच्छा ये जो H है ना, ये पता करना है अपन को। तो 2 प्रूव करना है x1 प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू H, ऐसा प्रूफ करना है। सुनो, इसका नाम कैपिटल H, इसका नाम स्मॉल h पहले ही हो चुका, गोलू। यस, इसका नाम क्या, मुझे बताओ। टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 बीटा बताओ परपेंडिकुलर अपॉन, बहुत बढ़िया, टोक दिया तुमने, नहीं तो पूरा गलत हो जाता। H माइनस H अपॉन क्या, बोलो साहब क्या हो जाएगा? तुम्हें स्कूल में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। लेट कंसिडर, लड़की खिड़की में कूदने वाली है, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं गोद ले ही लूंगा। वो मकान देख रही है कि मैं ऊपर से कूदती तो कैसा रहता। सब लिखना पड़ेगा, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रिजल्ट आ चुका है एग्जाम का और मैं सुहाग से पढ़ने गई नहीं थी, ये पढ़ने नहीं गई थी, अब कूद रही है, उससे अच्छा पढ़ने चली जाती है। अरे यस, तो इसका LHS अपन ने उठाया। x क्या है? x दूरी थी क्या? x क्या है? फ्रॉम अ विंडो x मीटर हाई, ये x है यार। ओह, ये x, तो ये अब ठीक है क्या? एक बार देख लो, एक विंडो जमीन से x मीटर की ऊंचाई पर है, क्वेश्चन का हिस्सा है x यार, है ना? तो सड़क के दूसरे तरफ एक बड़ा मकान है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और डिप्रेशन बीटा है। अरे हाँ, तो ये x है, तो ये भी क्या होगा? ये मकान की पूरी हाइट अपन को निकालना है, इसलिए उसको मैंने h नाम दिया है। उसके कभी टुकड़े मत करना, मतलब पता चला तुम इसको h दे दो, इसको x दे दो, इसको h प्लस x लिखो, जो कि हमें फाइंड करना है।
महंगा पड़ेगा नहीं तो ये h, ये x क्वेश्चन ने दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये h माइनस एक्स। अब बताओ टेन अल्फा, बोलो साहब, h माइनस एक्स अपॉन क्या, और 10 बेटा बोलो, x अपॉन तो कॉट बेटा, क्या बात है। इसमें LHS उठाओ और LHS में आप पुट कर दो, 10 अल्फा बोलो साहब, h माइनस एक्स अपॉन y इंटू कॉट बीटा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस h माइनस एक्स अपॉन एक्स, x अंदर गया तो x से x कट जाएगा ना। भाई क्या समझ में नहीं आया, डूबे बोल क्या अपन वाला ओली लाहुल वाला कुत, खुदा माफ करे। तुम यहां लिखना वी कैन कट दिस एक्स एंड दिस एक्स, लिखो साहब जल्दी फटाफट। हाँ मिटाऊं इसको, अरे मिटा दूं, ये भैया पैकेज किसका था, गुप्ता का, दीदी मिटा दूं इसको, मिटा दूं, अरे ये आंखें बनाते हो ना सुंदर, कि नहीं बन पाती, बनाते ही नहीं हो, अरे यार दीदी ऐसा थोड़ी, आंखें एक्चुअली सिंबल है ऑब्जर्वेशन, कहां से हो रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, और आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। पाकिस्तान में सभी लोग बुरखे में ही होते हैं, आंखों से ही पहचानना होता है कौन सी किसकी है। लाओ भाई लाओ, कौन सा दोस्त, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ, हा बेहतरीन क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ पॉइंट इज थीटा। सुनो सुनो सुनो, पहाड़ कैसा होता है, पहाड़ कैसा होता है, पहाड़ ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या, परफेक्ट ऐसा होता है क्या, फिर ये तो पिरामिड होते हैं, पहाड़ ऐसा होता है। तो पहाड़ की चोटी को आपने यहां से देखा तो एंगल कुछ, अब आप कुछ ऊंचाई चढ़ के यहां तक पहुंच गए, अब यहां से देख रहे हो तो कुछ और एंगल आएगा ना। ये पहाड़ परफेक्ट ऐसा थोड़ी होता है, पहाड़ पहले कम और फिर ज्यादा, अरे हाँ ना। तो यही चीज है, ये हाइट है, यहां से सीधा एंगल कुछ दिया है, कुछ चढ़ाई चढ़ने के बाद कुछ एंगल दिया। तो सुनिएगा ध्यान से, द टॉप ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज थीटा, ये थीटा है, बड़े ध्यान से समझना। आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर, ये के है, कितना है, ठीक 5, आप कितना चले 5, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है अल्फा, अब कितना हो गया साहब, शो दैट द हाइट ऑफ क्लिफ इज इतना इतना, कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉट अल्फा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा इजिकल टू एच प्रूफ करना है, इजिकल टू एच प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका जाना पहचाना देखा देखा सा होगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इस हाइट का नाम मैं x दे दूं, भैया ये हाइट का नाम मैंने x दे दिया, चलेगा, दे दूं, हाँ दे दो भैया ने बोल दिया। तो ये कितना सा भैया, और ये बचा हुआ, ठीक है यहां तक, ठीक है। LHS
के cos phi बेस अपॉन z बाई माइनस साइन फाई। चेहरे से हाथ हटाओ। कॉट अल्फा। क्यों घड़ी देख रही है बार बार? इधर देख भाई, बोलो। बेस अपॉन वाई अपॉन क्या? कॉट थीटा। बेस अपॉन z प्लस वाई अपॉन क्या? और कॉट अल्फा y के कॉमन निकल के ब्लूम z माइनस एक्स डॉट वाई अपॉन क्या? h माइनस एक्स अपॉन z प्लस वाई। एलसीएम ले लूं क्या इधर? h माइनस एक्स माइनस एच वाई अपॉन क्या? h माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हाय भाई साहब, इधर देखो भैया। थक गए ना तुम लोग? तुम लोग देश के युवा, राहुल गांधी को तुम पे बहुत भरोसा, और तुम थक गए, और मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूं, और तुम लोग सिर्फ बैठ के झेल रहे हो। मेहनत तो मैं कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं मैं, तुम तो सुकून से हाँ ठीक है और आगे अगला कर दो। मेरा तुम्हारा एनर्जी का लेवल तो मिला, खुश रहने वालों का लेवल। इसका एलसीएम ले लूं क्या? z h माइनस एक्स माइनस क्या? अपॉन क्या? अपॉन इसका मल्टीप्लाई करवाना यार। बोलो बच्चा बोलो। जेड एच माइनस जेड एक्स प्लस वाई एच माइनस एक्स वाई माइनस अपॉन क्या? सही है क्या? ठीक है। इसको इससे काट सकता हूं क्या? अरे हाँ हाँ, ये एच शू ऊपर आ गया। अरे आ गया क्या? अब इसका भी खोल दो। जेड एच माइनस जेड एक्स माइनस क्या? और ये भी ब्लूम हो चुका है। अरे पहचानो कौन है अंदर? मेरे 100 में से 96 आए थे मैथ्स में, 4 नंबर स्टैटिस्टिक्स में कटे थे, वो आज भी नहीं आती। हाँ। और 14 किलो रद्दी बेची थी उन कागजों की जिस पर मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस करी थी, और वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। कौन सी गलती? बेचना, लिखना नहीं। वो तो जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी थी कि मैं लिख रहा था, वो मैंने बेच दी, वो बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं मैथ्स का टीचर बनूंगा। वो रद्दी मैंने संभाल के रखी होती तो बढ़िया एक कांच का अपन यहां शोकेस बनवाते और उसमें रखते उसको, और बगल में कांटा लगवाते, तोल कांटा, कि बच्चे तू तोल के देख ले, ये मेहनत करते हैं तो मैथ्स अच्छी होती है। अरे हाँ कि ना? उठा ले भाई, लिखो इसको जल्दी फटाफट। नीलकमल को मैथ समझ में आ रही? अरे तो नीलकमल कोई गलत नाम थोड़ी है। नीलकमल नाम से एक फिल्म बनी थी। नीलकमल किसे कहा जाता है मालूम है आपको? नहीं नहीं, कुछ लोगों को बीमारी होती है, रात को नींद में चलते हैं इस कमरे से उस कमरे। वो गाना है ना, पापा जाग जाएगा, उसमें पापा नींद में चलते हैं इधर से उधर। जिन लोगों को ये बीमारी होती है
उन लोगों को नीलकमल कहा जाता है। अब इसको है कि नहीं अपन को नहीं मालूम, अपन ने तो नाम रख दिया। अपन नाम हर किसी का रखते रहते हैं। लिखो साहब लिखो। ये बुक उठा लेना भाई, किसकी है? हाँ, अरे मत पूछ, 8:15 हो गई, कल पूछ लेना। हाँ ला 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 ला, कौन सा साइन? कुछ नहीं हो, लोड मत लो, एंगल है। आपको इस चिन्ह का मतलब मालूम है? एक मिनट बस, हाथ उठाओ, किस किस को इस चिन्ह का मतलब मालूम है? हाथ उठाना है, बस हाथ उठाना है। हाथ उठाओ, इस चिन्ह का मतलब हाथ उठाओ, कितनों को मालूम है? अरे उसको छोड़ना भाई, तू इसको बता, इस चिन्ह का मतलब कितने लोग जानते हैं? उल्टा है तो हमें मालूम है। एयरटेल में स्मॉल ए को उल्टा कर रखा है उन्होंने, एयरटेल के निशान में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये चिन्ह का मतलब कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। इस चिन्ह का मतलब, हाँ वो तो ये होता है। चलो ठीक है, ये और ये आप ढूंढ के लाना। सब रेडीमेड ले लेना तू, सब रेडीमेड ले लेना, कहीं मेहनत मत करना तू। डूबे, सार्थक डूबे, चेक चेक ले ले भाई, सार्थक दुबे। ऐसा नहीं होता भैया, तू अकाउंट खुलवा। तो सुन, क्या तेरे को ये पहला और आखिरी चेक है क्या कि तू मेरे यहां हर टेस्ट सीरीज में खूब चेक पाएगा, है ना? तो इसलिए अकाउंट खुलवा। तुम ऐसा बुरा मत सोचो खुद के लिए कि ये आखिरी चेक है। तुमको खूब सारे चेक पाना है, इसलिए तुम आइडेंटिटी कार्ड ले जाओ स्कूल का, अकाउंट खुलवा लो। या तो दूसरा तरीका, तुम्हारे पापा या मम्मी का अकाउंट है ना, उसमें तुम ज्वाइंट हो जाओ, तो भी क्लियर हो जाएगा चेक। ऐसा भी होता है जी भैया, ऐसा भी होता है। हाँ, ये चेक मैं दे रहा हूं इस बच्चे को। ओए, एक मिनट बैठ जा, एक मिनट बैठ जाओ। हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट में जो टॉप 10 बच्चे होते हैं उनको चेक मिलते हैं 3,250 रुपया के। 11th 12th में तो हर हफ्ते टेस्ट होते हैं, 10th में रेयर टेस्ट होते हैं। तो इनकी रैंक रही होगी 5th, इसलिए इनको एक्चुअली टॉपर को 550 का इनाम, सेकंड को 50 कम 500, थर्ड को 450, 50-50 रुपए कम होते जाते हैं। सार्थक दुबे के लिए जोरदार तालियां। सामने देखो, बजाओ बजाओ बजाओ। ब्लैक पेन दो, साइन करवा के लेके जाओ भाई। ब्लैक पेन, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बोरा बोरा। और इसको जल्दी क्लियर करवाना, डेट निकल गई है। पापा को दिखा देना कि डेट निकल चुकी है। ये पेन दे दे उस। कैसा रहा भैया? अरे अपने अपने दोस्तों को जरूर बताना कि चलो सुहाग के यहाँ। अरे हाँ ना बच्चा, आप लोग कौन से स्कूल के? बॉनीफॉय में हमारी टीम गई थी ना आज, तो जो लोग एब्सेंट हो गए ना उनसे कहना कि चलो, पागल ने अच्छा बनाया, है कि नहीं? अपन आज बड़े दुखी दुखी दिख रहे थे, ऐसा क्यों? थकान कुछ ज्यादा हो गई? भूख लगी थी, बोलते दीदी चाय के साथ समोसे आ जाते। वो दीवार के एग्जॉस्ट भी बंद कर दो भाई। ओ भैया, ये पैकेज कोई भूल गया, और वो दीदी का पैकेज नीचे गिर गया था, उन्होंने दूसरा ले लिया। ठीक है, हाँ हाँ, बस हो गया, ठीक है।